हाय एवरीवन। प्लाईवुड हार्डवेयर स्टोर का बिजनेस करना चाहते हैं या प्लाईवुड हार्डवेयर का ऑनलाइन मार्केट कैप्चर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं दीपक पटेल myb2bidea.com से इस वीडियो में प्लाईवुड हार्डवेयर बिजनेस की डिटेल जानकारी दूंगा। इसमें आप समझेंगे बिजनेस का इंट्रोडक्शन, मार्केटिंग प्लान, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, 3 टॉप बिजनेस मॉडल, बिजनेस पॉलिसीज, फाइनेंशियल प्लान, लास्ट में कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिनके आंसर्स आपके पास होने चाहिए जब आप ये बिजनेस स्टार्ट करें। सो लेट्स स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन। ये बिजनेस रिटेल कैटेगरी में आता है। इस टाइप के बिजनेस का जो टारगेट ऑडियंस होता है वो होते हैं स्कूल, ऑफिसेस, हॉस्टल्स, हॉस्पिटल्स, हाउसेस और मॉल्स भी। इस प्रकार के बिजनेस में जो टारगेट डिमांड होती है मार्केट की वो साल भर होती है। प्लाईवुड हार्डवेयर कई टाइप के होते हैं, जैसे प्लाईवुड, माइका, हैंडल्स, हिंज, पाइप्स, टेप्स और भी बहुत। तो आप इस बिजनेस से कई टाइप की प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकते हैं अपने रिटेल शॉप से। बिजनेस तो कई लोग स्टार्ट करते हैं, पर बिजनेस को सक्सेस बनाता है उसका मार्केटिंग मॉडल। तो चलते हैं इस बिजनेस के मार्केटिंग मॉडल की तरफ। तो सबसे पहले लोगों को डिजिटल मार्केट पे अपना एग्जिस्टेंस बनाना होगा, जिसमें आप फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे अपने अकाउंट्स बनाएं। अपने नए प्रोडक्ट्स या आपके कस्टमर्स के डिज़ाइंड फर्नीचर्स को उस पर रोज़ डालें। इससे आपकी लोकल में पहचान बढ़ेगी और नए डिज़ाइन के कारण भी लोग आपसे संपर्क बना सकते हैं। फेयर्स, मेलों में, फेस्टिवल्स में आप स्टॉल लगाएं। इससे भी आप अपना लोकल में एक मार्केट बना सकते हैं। वेबसाइट्स फॉर सेल गुड है। इसका मतलब कि आप इस टाइप के बिजनेस के लिए वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। आप अपनी रीच बढ़ाने के लिए स्कूल, हॉस्पिटल, ऑफिसेस, गवर्नमेंट ऑफिसेस में अपने संपर्क बढ़ाएं। टेंडर्स लेने के लिए आप रोज पे न्यूज़पेपर पढ़ें, जहां से आपको गवर्नमेंट टेंडर्स मिल सकते हैं। वहां के लोगों से सीधा संपर्क बनाने के लिए आप इस टाइप के लोगों के लिए स्पेशल एक ऑफर चलाएं, जिसमें उसके बर्थडे पे आप कुछ डिस्काउंट ऑफर करें। आप अपने ही रिटेल शॉप के कुछ फ्रेंचाइजीज बनाएं और उन फ्रेंचाइजी को कुछ छोटे इलाकों में चलाएं। इससे आपको बिजनेस में ग्रोथ भी मिलेगी और आपकी पहचान भी कई लोगों तक बढ़ेगी। चलते हैं इस बिजनेस के पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स की तरफ। तो इस बिजनेस की स्ट्रेंथ या पॉजिटिव पॉइंट है कि ये साल भर चलने वाला बिजनेस है। क्योंकि इस बिजनेस में लागत बहुत ज़्यादा होती है तो कोई भी इसको स्टार्ट नहीं कर सकता। मतलब आज मैंने सोचा और कल स्टार्ट हो जाए, तो ये वैसा बिजनेस नहीं है। तो आपको कंपटीशन बहुत कम लोगों से होगा। ये जो बिजनेस है ये लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस हम बोल सकते हैं, क्योंकि यदि इस बिजनेस में हम कुछ एक ब्रांड से स्टार्ट करें तो लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस भी है। इसमें मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है, 30 to 40% मार्जिन होता है। चलते हैं इस बिजनेस की वीकनेस की तरफ। तो यहाँ पर आपको स्किल्ड पर्सन रखने होंगे अपने शॉप पे। ब्रांडेड प्रोडक्ट कॉस्टली होते हैं। प्लाईवुड जैसी चीज़ या हार्डवेयर जैसी चीज़ बेसिक नीड नहीं होती, तो ये रोज़ बिकने वाली चीज़ नहीं है। इसमें कई संभावनाएं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसे लेटेस्ट स्टाइल या लेटेस्ट माइका या डिज़ाइन की वजह से आप इसमें जल्दी अपना मार्केट बना सकते हैं। सोशल मीडिया पे सोशल स्टेटस के दिखाने के लिए भी लोग इस टाइप के फर्नीचर की डिमांड रखते हैं आजकल। पहले तो दुकानों में ही लोग इसका यूज़ करते थे, पर आजकल घरों में भी इसका यूज़ कर रहे हैं। थ्रीट या परेशानियों की बात करें तो इस टाइप के बिजनेस में आपको कुछ लिमिटेड टाइम में ही चीज़ों को सेल आउट करना होगा। क्योंकि ये यदि हम प्लाईवुड की बात करें तो ये ज़्यादा जगह लेने वाला बिजनेस है, क्योंकि आपको वहाँ स्टोरेज देना होगा और डिज़ाइनिंग
या प्लाईवुड की बात करें तो वो ख़राब होने वाली भी चीज़ है, तो इसको आप बहुत ज़्यादा लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकते। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा जब आप ये बिज़नेस स्टार्ट करें। चलते हैं इस बिज़नेस की बिज़नेस पॉलिसीज़ की तरफ। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि किस प्रकार के लोगों को आप डिस्काउंट ऑफ़र करें और कितना करें। कोई किसी प्रकार का डैमेज हो जाता है आपकी तरफ से या सामने वाले की तरफ से, तो उस प्रकार के इशू को कैसे हैंडल करना है, इसकी आप बिज़नेस पॉलिसी ज़रूर बनाएं। डिलीवरी और रिसीविंग की कंडीशंस क्या होंगी, आप किसी के पास माल देने जा रहे हैं, किसी का लेने जा रहे हैं, तो उसके लिए आप कैसे उस चीज़ को ट्रीट करेंगे। रिफ़ंड आप कैसे देने वाले हैं, इसको आपको ध्यान रखना होगा यदि आपको कोई बुकिंग अमाउंट दे रहा है। स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेजेस या बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप जब काम करना चाहते हैं तो आप उनके स्टाफ्स को अट्रैक्ट करें। और एक बात कि आप इस प्रकार के बड़े टेंडर्स को जब आप डील करें या बड़े वर्क में आप जाएं तो आपको अपनी सिक्योरिटी ज़रूर रखनी है, क्योंकि कई बार यहाँ पे पैसा ब्लॉक हो जाता है। आप अपनी फ्रेंचाइजी सब स्टोर के नाम पे चलाएं ताकि आपका बिजनेस ज़्यादा तेज़ी से लोगों तक पहुँचे। चलते हैं बिजनेस की फाइनेंशियल प्लान की तरफ। तो यहाँ पर आपको मैन पावर रिक्वायरमेंट होगी ही। इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट के नाम पे आपको फर्नीचर के बेसिक टूल्स लेने होंगे और आपको खुद भी काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आप किसी भी बंदे को रख रहे हैं तो ऐसा ना हो कि वो आपको कुछ ऐसी बातें समझाता रहे जिससे आपका लॉस हो। फर्नीचर भी आपको ख़रीदना होगा, क्योंकि यहाँ पे ये शो ऑफ वाला रिटेल शॉप होगा, तो आपको यहाँ अट्रैक्टिव फर्नीचर चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी और रेंट आपको देना होगा, क्योंकि आपको मार्केट में कोई शॉप लेनी होगी किराए पे। चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो इस बिज़नेस में आपको डिसाइड करना होगा पहले कि किस प्रकार के हार्डवेयर से आप अपना ये बिज़नेस स्टार्ट करें। टारगेट ऑडियंस आप किस प्रकार के रखना चाहते हैं, कि आप ऑफिसेस में डील करेंगे, स्कूल्स में डील करेंगे, या नॉर्मल जो घरों में लगने वाला सामान है उस प्रकार के वर्क में डील करने वाले हैं। कलेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन का मीडियम, ये बिजनेस पॉलिसी में आपको ध्यान रखना होगा। आपको कैलकुलेशन करना आना चाहिए कि किस प्रकार के फर्नीचर में किस प्रकार का माल लगा हुआ है और उसकी क्या कॉस्ट हो सकती है। आपको ये भी कैलकुलेट करना आना चाहिए कि यदि आपको कोई बल्क में ऑर्डर देने की फ़ोन पे बात कर रहा है तो आप उसको तुरंत कैलकुलेट करके बता पाएँ अपने मार्जिन के साथ। मार्केटिंग दूसरे लोग कैसे कर रहे हैं, इसको भी आपके अपने लोकल में सर्वे करना रहेगा, ताकि आप भी उसी टाइप की मार्केटिंग को कवर करें और जो मैंने वीडियो में बताया है उस पे आप फोकस करके अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाएं। आई होप इस वीडियो में आप प्लाईवुड हार्डवेयर रिटेल शॉप के हर एक एंगल को समझ पाए होंगे। आपके और भी डाउट हैं तो आप हमारी वेबसाइट mybtbidea.com पर विजिट करके हमारे कंसल्टेंट से अपने डाउट क्लियर करें।